वो मेरा भाई का करें स्टार्ट। देखो भाई आज हम करने वाले हैं मोशन एंड टाइम वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? और ये चैप्टर तुम ऑलरेडी कर चुके हो और आज लर्निंग के लिए भी बोला गया था, सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन के बारे में। गति। मोशन क्या होता है भाई? बोलो आज तो कर क्या है ना? कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब जैसे टाइम ऑनगोइंग है और अगर मैं यहां से अपनी पोजीशन चेंज कर दूं, ठीक है, या फिर हम लोग वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया है, दैट मींस मैं किस में हूं? मोशन में। ठीक है, अगर रेस्ट की बात करूं मैं, तो रेस्ट किस कंडीशन में बोलेंगे कि टाइम तो ऑनगोइंग सिचुएशन में है, टाइम चलता जा रहा है, लेकिन हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, हम यही है। ठीक है, जैसे तुम घर पे रिमोट जा छुपा के आए हुए हो, कोई नहीं मिलेगा, है ना? हाँ, वो तेरे भाई जैसे तेरा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, पोजीशन डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें क्या लगेगा? रेस्ट पोजीशन में। जैसे कि अब मेरा जो टेस्टर है, ठीक है, जब तक मैं इसको नहीं उठाऊंगी ये यहीं रखा रहेगा। ये सो नो? हाँ है ना? तो ये चीज किसमें होगी बेटा? रेस्ट के साथ। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन दोनों टर्म एक दूसरे से कैसी है बेटा? रिलेटेड टर्म है। दुनिया की कोई भी चीज ना तो एक्चुअल में रेस्ट में है और ना एक्चुअल में मोशन। सारा फंडा किसका है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी हम खुद। ठीक है, जो ऑब्जर्वर होता है ना, जो देखने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या बोला जाता है उसे? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है अपने आप में कि अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे को लग रहा है और तुम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, या जो देख रहे होंगे वीडियो को कोई भी, ठीक है, उनको भी क्या लग रहा होगा कि वो आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, फोन सामने रखा हुआ है या फिर तुम्हारे सामने मैं खड़ी हुई हूँ, आराम से पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें फ्री रेस्ट में है ना। ठीक है, लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट है या फिर कोई मतलब अंतरिक्ष में अगर कोई गया हुआ है, उसके लिए सारी चीजें किसमें है? मोशन में। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, देखो पढ़ा हुआ है वो चीज अलग है, बट अगर मैं प्रैक्टिकली तुमसे पूछूं क्या अर्थ रोटेट कर रही है? नहीं। क्या तुम्हें लग रहा है कि नहीं? तुम बैठे तो याद है मैडम दरवाजे पता नहीं कहां चला गया स्कूल का, ऐसा हुआ है? जहां थे वहीं मिल रहा है ना। हमारे अकॉर्डिंग हम किसमें है? रेस्ट में। बट अगर कोई बाहर मतलब से बाहर गया हुआ है, एस्ट्रोनॉट जो है, उसको क्या लग रहा है? मोशन। अर्थ है वो रोटेट कर रही है, यानी हमने पढ़ा भी हुआ है, स्टडी वाली चीज अलग है, बट हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसमें है? रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों ने मेरे को मतलब कोई वीडियो मैंने डाली थी वो देखी हो, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी कि मैं अगर जब मैं बाइक पे थी तो क्या लग रहा होता है? आप खुद भी जो बाइक वगैरह पे होते हैं या बस में होते हो, उस टाइम आपको क्या लग रहा होता है कि पेड़ पौधे क्या जा रहे हैं? पीछे की साइड जा रहे हैं। ऐसे ही लग रहा होता है ना कि भाई पेड़ सालों आ गए। कभी छोटे थे तो सोचा भी करते कि तू क्या पक्ष है नहीं, ये पेड़ किन चले ना, मतलब जब आप बाइक चलाओ तो तुम लग जाओ रोड पे जान ला रहे हो। ठीक है, और कभी ना कभी तुमने ना ये रोड पे क्या हुआ, मान लो अगर तुम कोई छोटी सी दीवार पे चल रहे हो, ठीक है, कभी चले हो गए, ठीक है, अगर छोटी सी दीवार पे चल रहे हो जल्दी जल्दी चलते तो ये लग रहा होता है जैसे एक दीवार है ना वो पीछे जा रही है। कभी फील किया ये चीज? फिर तो डोली पे ना चल रहे हो। ठीक है, देखो सीरियसली जब अपना जल्दी जल्दी चलते हैं ना, वॉक करते हैं, मतलब नॉर्मली चलते हैं ना, तब पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप रोड के किसी किनारे के ऊपर अगर जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं तो आपको ये लग रहा होता है जैसे घर है ना वो पीछे की साइड जा रहा होता है। ठीक है, और अगर इससे भी आसान मैं बताऊं, ठीक है, पुनीत वीडियो चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है तो पिटेगा ना। ठीक है, वो मेरा भाई कट कर देगा इसको, पर पिट तो फिर भी जाएगा। देखो अगर तुम लोगों ने सिंपली अगर बात करूं
घरों में ना तुम छोटे थे या अब भी करते हो, जब खाली बैठे हो ना, जब वो डाल देगा है ना, करते हो उस टाइम पे रुकने के बाद तुम्हें क्या फील होता है? सारी चीजें घूम रही हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको खुद को लग रहा है कि घूम रही हैं, और जब आप खुद रोटेट नहीं कर रहे, उससे पहले आपको क्या लग रहा है? सारी चीजें रुकी हुई है। ये सुनो, आपने खुद ने ही क्या चीज कर ली? एक ही चीज को मोशन में भी देखा और उसी चीज को आपने किसमें भी देखा? रेस्ट में भी देखा। यानी सारा फंडा किसका है? ऑब्जर्वर का। वो किस कंडीशन में चीजों को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीजें डिपेंड होती है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। बात समझ में आई? तो ये हो रही हैं चीजें, ठीक है। यानी जब आपने उसको क्या, मान लो बाइक पे थे, ठीक है, उस कंडीशन में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सारी की सारी चीजें किसमें है? मोशन में है। जो रोड है वो भी मोशन में है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं वो भी मोशन के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब आप आराम से खड़े हुए थे, यू आर इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सारी रेस्ट में। बात समझ में आई? ठीक है। अगर देखा जाए तो वो वाली सिचुएशन बन रही है यहाँ पे कि इस 6 को एक बंदा यहाँ खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, एक के लिए वो 9 है और दूसरे के लिए वो क्या है? 6 है। सेम एज इट इज रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड होते हैं। एक के लिए वो रेस्ट में चीज हो सकती है और दूसरे के लिए वो किसमें हो सकती है? मोशन में हो सकती है। इस बात पे हम बहस नहीं कर सकते किसी के साथ। क्लियर हुई बात? ये सुनो, अब अगर आप खुद चक्कर लगा के मान लो 2-4 बार घूम के सब घर वालों के साथ जिद्दी बात है बैठ जाओगे, सब कुछ घूम रहा है, क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं है ना। उसके अकॉर्डिंग वो चीजें रेस्ट में, तुम्हारे अकॉर्डिंग वो सारे घर है वो सब कुछ घूम रहा है। ये सुनो, तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यानी आप उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहोगे जब आप कह रहे हो कि सारा घर घूम रहा है, ठीक है, और आपकी मम्मी उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेगी जब कह रही है कि वो चीजें रुकी हुई हैं। क्लियर हो रही है सारी चीजें? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। पंद्रह बच्चे 23 में कह रहे हैं। हाँ, क्लियर होगी भी रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम की। किसकी बात कर रहे हैं? देखो जल्दी आ रही है। देखो भाई, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। टाइम आपके पास क्या होता है? देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, आज आप लोग जल्दी से मैं कह रहा हूं ना, टाइम क्या हो गया, ठीक है। इनफैक्ट कई तो बैठे बैठे देख भी रहे होंगे बेल किस टाइम लगे हुए, मैडम जाए देख, हाँ भी कर रहे हैं। यही बात है ना। या फिर आप देखो, मेरे पास बच्चे ट्यूशन पे आते हैं ना, तो वो आए ना तब बैठ के क्वार्टर बोल के ये देखने लगते हैं कि टाइम कितना हो गया, ठीक है। जैसे ही 6 बजे नहीं, उनको ये हो जाता है कि अब जाना अंधेरा हो, अब जाना अंधेरा। उनको अंधेरे से मतलब नहीं है, उनको घर जाने से मतलब है। ये सुनो, ठीक है। सेम एज इट इज, जब आप आज जितने इजीली टाइम को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उतनी इजीली क्या आप पहले कर पा रहे थे? पहले मतलब एंसेंट टाइम में, यानी पुराने टाइम के लोग हुआ करते थे, ठीक है। आज भी तुम मतलब मैं अपनी दादी की बात बता रही हूँ, मेरी दादी को टाइम देखना नहीं आता, ठीक है। और तुम्हारी भी मतलब हो सकता है कहीं की दादी को आता हो, नानी को भी आता हो, पर या तो दादी को नहीं आता हो या नानी को नहीं आता हो या नाना को नहीं आता हो, मतलब कोई ना कोई अब भी तुम्हें ऐसा मिल जाएगा जिसको टाइम देखना नहीं आता, ठीक है। और इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे हैं, वो बात अलग है, अब वो जानबूझ के नहीं सीख रहे, ठीक है। उनको घड़ी के अंदर टाइम देखना नहीं आता, फोन में देख के बता देंगे, लेकिन घड़ी में टाइम देखना नहीं आता, ठीक है। वो नॉलेज की बात है, वो खैर अलग चीज है, ठीक है। बट आपके जब मम्मी पापा या दादा दादी हुआ करते थे, मतलब सॉरी मम्मी तो हमारे टाइम की है, ठीक है, बट जो हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे ना, उनके टाइम में क्या रहता था, जो घड़ियां है ना वो अब का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। पहले थी पर इतनी भी नहीं थी, ठीक है ना। अगर उससे वो पहले की बातें करें तो वो बिल्कुल ऐसे, मतलब मेरी मम्मी के पास है भी वो छोटी वाली घड़ियां है, उसका जो डायल हुआ था वो बिल्कुल छोटा हुआ करता था,
तुम्हारे घर में कोई वैसे थोड़ी मिल जाएगा, तो डायल भी बड़े आने लगे, ठीक है। इनफैक्ट आजकल तो टेक्नोलॉजी वाले आने लगे, फोन से कनेक्ट किया नहीं कि हाँ फोन आएगा, किसका आएगा देख, ठीक है। और कई तो स्कूल में लेके आते हैं गेम खेलना, कोई और मतलब नहीं है, बस गेम खेलना है उससे, है ना। जो मेरे पास एक रखी हुई है घर पे, ठीक है, तुम्हारी सुनी हुई है, ऐसे गर्दन हिला रहे। तो देखो मेन चीज क्या बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, पहले वाले जो लोग हुआ करते थे वो नेचर के थ्रू टाइम देखा करते थे। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आज वीडियो जैसे ना वैसे की वैसे अपलोड करूंगी, कुछ नहीं काटने वाली आज इसमें मैं है ना। फिर नीचे कमेंट आएंगे तुम्हारी क्लास में एक लड़का बैठा है बस पुनीत पुनीत, बाकी बच्चे से आगे बैठे हैं ना। और क्या यूट्यूब चैनल है, मैं नाम बताऊं। देखो अरे सुन लो भाई, गुजरात की बातें अलग है। हमारा जो टाइम है ना, ठीक है, टाइम पहले बेटा एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप लोग क्लॉक में देखो पता चल जाए टाइम कितना हो गया, ठीक है। एंशिएंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट वे हुआ करते थे टाइम देखने के, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या था बताओ भाई, टाइम देखने का नाम वो सनडायल, कौन सा था? सनडायल, ठीक है। इसमें क्या हुआ करता था बेटा, सन की हेल्प से ये देखा जाता था कि टाइम कितना हो चुका है, ठीक है। सन जैसे सन निकलता था तो आइडिया लग जाता था। इनफैक्ट अब भी, ठीक है, हम जब खेतों में होते हैं ना, काम वगैरह करते होते हैं, गेहूं काटने होगा, मिल निकलने है उस टाइम पे, क्या देखते हैं नॉर्मली कि हाँ इतना टाइम हो गया होगा, ठीक है, धूप इतनी हो रखी है, और जिस दिन ठंडा मौसम हो उस दिन टाइम देखा ही नहीं हो जाएगा, जल्दी जल्दी काट देगा तो मौसम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। पर उस मौसम वाले दिन क्या हुआ करता था कि ये पता नहीं चलता था कि टाइम कितना हो चुका है, ये सुनो, ठीक है। तो सनडायल जो है वो क्या करता था, सन की हेल्प से टाइम देखने में हेल्प करवाया जाता था, वो चीज ठीक है। बट इसके फॉल्ट क्या क्या थे, जो डिसएडवांटेज थी वो क्या थी। आज अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, अब धूप नहीं निकली हुई तो क्या बता सकते टाइम कितना हो चुका है, नहीं बता सकते ना, ठीक है। सेम एज इट इज रात का नहीं बता सकते, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे फेस करनी पड़ा करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी देखो अगर तुम्हें कोई नई चीज अगर आप अपने पास आई है तो कुछ सोच के कुछ और डेवलपमेंट करने के मन में आते हैं ना, ठीक है। अगर तुम्हें अगर मैं मतलब वैसे मजाक की बातें हैं, बट सीरियसली अगर तुम आज नकल कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें टीचर ने पकड़ लिया तो तुम्हारे अगले माइंड में ये नहीं आएगा कि नकल छोड़ दो, ये आएगा और कौन सा तरीका आजमाऊं कि टीचर को पता ना चले, ठीक है, किस तरीके से और अच्छे से नकल करूं, हाँ है ना, ये आता है माइंड में। आज भी मजे से ला रहे हैं, हाँ होता तो ऐसा ही है, सही कह रहे हो, है ना। चलो देखो ये सारी चीजें क्या करते हैं आपको, मतलब आप इंप्रूवमेंट करवाने में आपकी हेल्प कर रही हो, ये सुनो, ठीक है। अब यही इंप्रूवमेंट क्या हुआ, टाइम के साथ भी हुआ भाई। सेम टाइम में जो दिक्कत आ रही थी आगे और इंप्रूवमेंट करके दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट वॉच कौन सी डाली है, हावर ग्लास, कौन सी आई थी, हावर ग्लास, ठीक है। अब ये हावर ग्लास के अंदर क्या हुआ करता था, कुछ इसके अंदर है ना कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हुआ करती थी, ऐसे था, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया जाता था, कुछ मैगी वगैरह या मतलब सैंड वगैरह वो डाल दिया जाती थी, ठीक है। अब हुआ क्या करता था, जब हम ये मिट्टी वगैरह की इसके अंदर डाल के ग्लास का यूज किया करते थे, तो ये जो हुआ करता था इसका नाम से ही पता चल रहा है हावर ग्लास। क्या नाम इसका, हावर ग्लास। अब हावर ग्लास ये हंस रही है हावर ग्लास देखो आपको सिर्फ नाम से पता चल रहा है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम बताएगा, कितनी देर का, 1 घंटे। अब एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे निकम्मे तो पढ़ते पढ़ते सो चुके, मिट्टी तो जा चुकी नीचे, ठीक है। अब क्या चेंज करें कौन इसको, ये सुनो, कोई तो चाहिए होगा ना, तो चेंज करें तभी तो पता चलेगा ना नेक्स्ट आवर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। ये सिर्फ 1 घंटे की मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हम 1 घंटे तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो वो उसके लिए ठीक है, चलो हमें नहीं पता टाइम कितना हो चुका, हमारे लिए हम सिर्फ 1 घंटा पढ़ लेंगे, इसको उठाया और रख दिया, ठीक है। 1 घंटे तक पढ़े जा रहे पता चल गया कि हाँ 1 घंटा अब हो चुका है। उन चीजों के लिए ठीक है कि अब पर्टिकुलर काम शुरू कर रहे हैं और हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये काम 1 घंटे तक चल रहा है नहीं चल रहा है,
उसके लिए चल जाएगा। बट बेटा इसको अगर आप 24 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसका यूज कर सकें। रीजन क्या है, रात को आप सो भी हुए, ठीक है, हो सकता है घर से बाहर कहीं और जाना पड़ जाए आपको, तो हर सिचुएशन के अंदर या तो इसको आप लेके नहीं जा सकते, अगर लेके जा भी रहे हो तो बार बार ध्यान नहीं रहेगा कि इसको चेंज भी करना है, ठीक है। अगर कुछ टाइम का भी डिफरेंस आ रहा है तो वो भी तो कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। तो ये इसकी 4 to आवर थे। इसके बाद कौन सी क्लॉक आई थी, कौन सी आई थी, जंतर मंतर, ठीक है। अभी जंतर मंतर में क्या था, ये अभी भी है भाई, कहाँ पे लोकेटेड है ये जगह, जयपुर में, ठीक है। कहाँ है ये जगह, वहां पे क्या हो रहा है कि जैसे मतलब एक महल टाइप में कुछ बना रखा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे सन की लाइट आती है ना, तो वो भी राइट तरीके से ना कुछ सनलाइट की तरह काम करती है, ठीक है। बस उसको लोकेट कर दिया गया है एक जगह की, फॉर्मेशन दे दी गई है, ये राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करती थी, ठीक है। अब उसमें जैसे सन की लाइट गिरेगी तो पता चल जाता है कि शैडो को देख के कि कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम सेम वही रह रही है भाई। अब एक बात बताओ ना, अगर मेरे को टाइम देखना है कि मैं वहां जाऊंगी कि यहाँ से मैं अब हरियाणा से निकल के राजस्थान में जा रही हूँ और वहां जाकर देख रही हूँ टाइम कितना हो गया और फिर मैं वापस आ रही हूँ ये बताने के लिए कि टाइम भाई कितना हो गया, तब तक तो टाइम और जा चुका होगा ना, ये सुनो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके हम उसका टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इससे बेटर तो जिंदा ही ठीक है ना, ठीक है। तो सेम वही प्रॉब्लम यहाँ भी फेस करनी पड़ेगी, बट ये जगह अभी भी है, अगर कोई घूम के आना चाहे, देखना चाहे तो वहां जाके देख सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से वो काम किया करते थे। ओके, नेक्स्ट कौन सी आएगी भाई, स्टॉप वॉच, ठीक है। अभी जो स्टॉप वॉच मतलब जो हमारे पास अभी भी हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मतलब ऐसे पर्टिकुलर हम टाइम तो नहीं बता सकते, बट हाँ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम कितने टाइम में हो चुका है, जैसे आप गेम वगैरह में भी यूज करते हैं उनको, तो ठीक है, कि अगर भाई 100 मीटर की रेस है तो उस बंदे ने कितने ही देर में वो रेस कंप्लीट करी है, नोट करते हैं ना, ठीक है, कि हाँ भाई इतना टाइम में इसने कंप्लीट कर दिया। जैसे अब वो खासकर चला हुआ है, कौन सा गेम होता है जिसके अंदर क्यूब वाला, ठीक है, वो कितने टाइम के अंदर आप इस क्यूब को फिल अप कर पा रहे हो, कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे कम रिकॉर्ड किसका है ये बताओ, टाइमिंग का, हाँ 10, मैंने विनर का पूछा है, जो जीतता है कल सर्च करके आना इसके बारे में, ठीक है। हाँ, क्यूब को कंप्लीट करने का कम से कम टाइमिंग कितना है, और सबसे कम वाला लड़का है वो, सबसे छोटे वाला लड़का है, और सबसे मतलब कम टाइम में उसने कंप्लीट किया, उसका नाम बता करके आना है। हाँ, थोड़ी मेहनत भी कर दो, देखो जो, हाँ क्यों जाने दो, थोड़ा देखो। अब जो स्टॉप वॉच है वो क्या करेगी आपके पास कम से कम टाइम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी नॉर्मल जो वॉच है, मतलब हैंड वॉच, हैंड वॉच से पहले पॉकेट वॉच आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। जब नॉर्मली अब आप हाथों पे घड़ी वगैरह बांध लेते हो, उससे पहले पॉकेट वॉच आनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल छोटी सी आती है, उसको पॉकेट में रखा करते थे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था पॉकेट वॉच, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल क्लॉक भी आने लगी, धीरे धीरे फिर मतलब उनके अंदर ये थोड़ा सा चेंजमेंट करके और उनको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये टाइमिंग देखने का हमारा जो सफर है वो कुछ इस तरीके का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन झट से फोन उठाया, टाइम देखा, क्लिक किया, ये फोन भी अब चले, स्मार्ट तो बिल्कुल मतलब थोड़े साल से ही चलने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, वरना 1947 तक तो फोन वगैरह के कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं करता था, लोग चिट्ठियां भेजा करते थे एक दूसरे को, ठीक है। हाँ मैं तो बुढ़ी हो रही हूँ, 1947 में आप भी थे, है ना, देख लो, ठीक है। ये टाइम वाला समझ में आया, ठीक है। अब देखो मोशन और टाइम, ठीक है, हमने क्या जिक्र किया था, मोशन एंड टाइम दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। टाइम समझ में आ गया आपको, यस और नो। अब जो हम बता पा रहे हैं ना कि मोशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा
ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो यही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, यानी कुछ सेकंड बीत रही है या फिर मिली सेकंड बीत रही है, उस कंडीशन में हमारे अंदर कोई चेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर होगी चीजें, ठीक है। टाइम वाला चैप्टर समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, छोटी छोटी चीजें हैं और अगर नहीं बोले ना फिर होगी। फिर 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? अरे जाओ, अरे कुछ बात बताओ, 1 डे के अंदर कितने आवर होते हैं? और 24 आवर में कितनी मिनट होती हैं? 36 इतने तो मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। 3600 और कितने, 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है? समझो, एक हाँ, 3600 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? कितनी होती हैं? 60 सेकंड में कितने मिनट होती हैं? कितनी होती हैं? और 2 मिनट में कितनी सेकंड होगी? और 120 नहीं 140 सेकंड में कितनी मिनट होंगी? 2 मिनट कितनी जल्दी बोले, रुक जा अब बताते हैं। 3600 सेकंड में कितनी मिनट होंगी? 60 कंफ्यूज जाएगी होगा। टाइम और मोशन वाला, ठीक है। अब देखो, मोशन के डिफरेंट टाइप होते हैं आपके पास, ये तो नो कल बता देना, बोर हो गई। पुनीत ने ध्यान दे सबसे पहले।